तो भगवान समय पर मन भगवान में लग जाए, जवानी में समय से भगवान में चित्त लग जाए, ये बड़ी कृपा है। प्रिय भक्तों, भगवान ध्रुव जी पर कृपा करने के बाद इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिनको भगवान पृथु का ही अवतार माना जाता है। भगवान का अवतार पृथु जी, और इनके द्वारा यज्ञ हुआ, 10,000 कान भगवान ने इन्हें दिए। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई नारद जी ने। प्रियव्रत जी के वंश में विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती सिंह का विवाह हुआ। इनके वंश में भैया ऋषभ देव जी हुए, और ऋषभ देव जी के बाद भरत जी, जिन्होंने मन में मृग की कामना रखी तो उन्हें मृग बनना पड़ा। मरते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, मन सबसे खुल करके ईश्वर से जुड़ जाए। भरत जैसे ज्ञानी मृग बन के आ गए। इसके बाद भरत जी ने तीसरा जन्म पाया, राजा भरत जी जड़ भरत बने। लोगों ने जड़ कहा, मूर्ख कहा, पर थे तो बड़े ज्ञानी। उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश क्या किया? शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा से कैसे हमें ज्ञान, इस ज्ञान को हासिल करना चाहिए। आजकल लोग समझ नहीं पाते कि हमारे भीतर काम कौन कर रहा है। आप कौन हैं आपको पता नहीं चलता सारी जिंदगी में। आपको लगता है मैं हूं। मैं मतलब कौन? आप कहते हो ये मेरा हाथ है, आप कहते हो ये मेरी आंख है, आप कहते हो ये मेरी नाक है, आप कहते हो ये मेरा सिर है। आपका शरीर है। आप कौन है? ये तो आपका हाथ है, ये तो आपकी नाक है, ये तो आपके कान है। आप कौन है? ये आपका पांव है, ये आपका पेट है, ये आपकी पीठ है, ये आपका हृदय है, ये आपका गला है। आप कौन है? ये आपके बाल हैं, ये आपके कपड़े हैं। आप कौन है? मतलब आप और आपका हाथ, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? दादाजी, भैया, आपका हाथ और आप दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हैं? एक ही हैं? हाँ भैया, बताओ, आपका हाथ और आप एक ही हैं कि अलग अलग हैं? भैया बताओ। ये हमारे अशफाक भाई हैं। अशफाक भाई बताएंगे, मुस्लिम परिवार से हैं और ये कथा सुनने आए हैं। बताओ अशफाक भाई कि आपका हाथ और आप एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हैं? अलग अलग हैं। तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? कौन है आप? आपका जो नाम अशफाक रखा गया है वो तो आपकी माँ ने रखा होगा, आपके पिता ने रखा होगा, जबकि आपके हाथ का नाम हाथ ही है, आंख का नाम आंख ही है, कान का नाम कान ही है। तो फिर कौन है? आप कौन हैं? आप बताएंगे कौन है आप? नहीं ना? कौन हो मैया आप? आप कौन हो? आप कौन हो? हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य तो हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? भूमिका। तो भूमिका कौन है? किसका नाम भूमिका है?
शरीर का नाम भूमिका नहीं है, शरीर का नाम तो इसका नाम हाथ है, इसका नाम पांव है, इसका नाम पेट है। ऑलरेडी सबके नाम रखे हैं, नाम सब शरीर के प्रत्येक अंग का नाम ऑलरेडी रखा जा चुका है। नहीं, आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसका नाम ना हो? आप कौन हो मैया? आत्मा हो। देखो कितना कठिन है ना खुद को जानना। आप दूसरों की निंदा चुगली कैसे करते हैं, दूसरों को हम उसको जानते हैं, उसका खुद को तो जान नहीं रही हो, दूसरों को खाक जानोगी। आदमी खुद को जान नहीं पा रहा है और उसको हम बहुत अच्छे से हाँ उसको जानते हैं। आदमी खुद को ही नहीं जान रहा है और दूसरों को जानने का दावा ठोकता है कि हम उसको जानते हैं। क्यों मैया? खुद को जान नहीं रहा है। खुद को जानना कैसे है? मैं कौन हूं? मैं 5 तत्वों से बना हुआ एक माटी का पुतला हूं और इस माटी के पुतले को देखने की ताकत भगवान दे रहे हैं, सुनने की ताकत भगवान दे रहे हैं, चलने की ताकत भगवान दे रहे हैं। जिस ताकत का नाम आत्मा है, जिस शक्ति का नाम आत्मा है, और भगवान ही हमसे सारे कार्य करा रहे हैं। तो मैं कौन हूं? मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का। मैं कौन हूं? मैं भगवान का पुत्र हूं। मैं भगवान का। इसलिए तो हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता। हम कौन हैं? हम भगवान की संतान हैं, हम भगवान के अंश हैं। जैसे पानी गंगा का बोतल में भरा है, गंगा का जल, तो गंगा का पानी जो बोतल में भरा है तो वो गंगा है कि गंगा का अंश है? बोतल में भरा हुआ पानी गंगा का अंश है कि गंगा है? हैं? क्या है वो? गंगा तो वो है जो बह रही है हरिद्वार में, लेकिन एक बोतल पानी आपने भर लिया गंगा का, वो बन गया गंगा का वो अंश है। जैसे ये क्या है? ये माटी का अंश है। क्या है ये? माटी का ही तो है, माटी से तो बना है ये पुष्प, और ये मिलाओ माटी में, माटी मिल जाएगा, बनेगा ये माटी। जैसे घड़े का एक हिस्सा पकड़ लो टुकड़ा, वो क्या है? माटी का ही तो अंश है। माटी के अंश से ही घड़ा बना। जैसे गंगा का एक अंश है बोतल में भरा हुआ गंगा जल, उसी तरह विराट परमात्मा गंगा की तरह भगवान विशाल है, लेकिन हम उस परमात्मा की एक बूंद हैं। हम उस ईश्वर की एक बूंद हैं। तो हमारे भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है, और आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलती है उनसे। लेकिन हमारा जो शरीर है ये 5 चीजों में मिल जाता है, लेकिन आत्मा को सुख दुख तो होता नहीं है। शरीर स्वर्ग नरक जाता नहीं है। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग नरक कौन जाता है? स्वर्ग में सुख कौन भोगता है और नरक में दुख कौन पाता है? आप बताओ। स्वर्ग में सुख दुख कौन पाता है? फटाफट बताओ, बोलो। है पापी? तो पाप करता कौन है? वही तो पूछ रहे हैं, पाप कौन करता है? आत्मा के शरीर। शरीर पाप करता तो भोगता, पर शरीर तो यहीं जल जाता है सबका। तो शरीर तो भोगता नहीं है, सिंपल फंडा है शरीर का, वो यहीं जल जाता। शरीर नहीं भोगता, ना सुख भोगेगा ना दुख भोगेगा, वो तो खत्म, 5 तत्वों में विलीन हो गया। आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, क्योंकि आत्मा के बारे में गीता में लिखा नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, शरीर भोगता नहीं। अब बताओ, जो तुमने पाप किया वो कौन भोगेगा? भैया कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर होता है हमारे भीतर। कौन सा शरीर? भैया आप सपना देखते हो? सपना, स्वप्न देखते हैं? सपने में आपने देखा होगा कि आप कई बार सपने में हरिद्वार गए,
वृंदावन आए, फला फला जगह गए। तो सपने में आप, एक शरीर तो आपका सोया था घर में और दूसरा शरीर सपने में देख रहा था, तो कौन सा शरीर सत्य है, जो सोया था वो या जो सपना का था वो? सपना देखने वाला कौन था? स्वप्न देखने वाले शरीर का नाम ही सूक्ष्म शरीर है और यही शरीर सत्य है। ये शरीर तो चिता का अधिकारी है, चिता पे जलेगा, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर वही है स्वर्ग नरक। जे मर जाता है, यमदूत किसे पकड़ते हैं? उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर को स्वर्ग में और नरक में हिसाब किताब होता है कि तुमने कितने पाप किए, कितना पुण्य किया, सब लाओ। तो पूरा डेटा वहां है यमराज जी के पास के, देखो जो तुमने पाप किया है वो ये परिणाम, पाप किया है तो ये भोगोगे, पुण्य किया है ये भोगोगे। आपने पाप किया उसके लिए नरक भेज दिया जाएगा, पुण्य किया स्वर्ग भेज दिया जाएगा, 84 के चक्कर में डाल दिया जाएगा। तो आपका सूक्ष्म शरीर ही सुख दुख का भोगता है, जिस शरीर से आप सपना देखते हो। समझ में आई बात? तो जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी नष्ट नहीं होता। वो सूक्ष्म शरीर की जब कामना, जैसे आप कोई ना कोई, जब आदमी मरता है ना तो मन में कोई ना कोई कामनाएं तो होती हैं, इच्छाएं। तो जो कामना हुई उस कामना के लिए फिर आना पड़ता है। इसलिए मोक्ष उनका होता है जिनकी कामनाएं समाप्त हो जाती। निष्काम होगा तो आएगा क्यों? आएगा तभी ना जब कोई कामना होगी। इसलिए भक्त को निष्काम होना चाहिए। जो निष्काम होता है, कामनाएं शून्य हो गई, उसी का मोक्ष होता। फिर उसी सूक्ष्म शरीर को वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होती और वह भगवान के यहाँ सेवा करता है। जब उसका मन हुआ तो संसार में आए जाए अपने मन से, वही मोक्ष है। इसलिए कहता हूं भगवान में चित्त लगाओ। इच्छाएं इतनी सारी रख के क्या पाओगे? इतनी इच्छाएं काहे रखते हो? मैया कितनी इच्छाएं आपके अंदर? 5? थोड़ी सी नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, फिर तो आप अच्छी हो। आपके अंदर कितनी इच्छाएं हैं? नहीं। और आपके अंदर है? कथा की इच्छा तो अच्छी है। मैया, वो मैया सो रही है पीछे कुर्सी पे बैठी, हाथ बांधे, देखो वो जगाओ, वो जगाओ मैया को पीछे। मैया जागो मेरी माँ। तो कितनी इच्छाएं हैं आप लोगों के अंदर? कम करो इच्छाएं। मोक्ष के अधिकारी बनना है तो, नहीं बनना, भटकना है तो ठीक है, इच्छाएं करो। आपकी इच्छाएं हैं कुछ? नहीं। तो इच्छाओं का अंत होना चाहिए। भगवान भरत जी के उपदेश से राजा रहुगण का कल्याण हुआ, दोनों भगवत धाम गए और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव जी करते हैं। इसके बाद अजामिल जैसा पापी मोक्ष को पा लिया नाम के बल पर। इसलिए नाम जपा करो, काम खूब करो, नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ये नाम जपना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो। नाम जपना चाहिए। नाम जपने से सब अच्छा होता है। भगवान का नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप से यज्ञ कराया। उन्होंने राक्षसों को आहुति दी और इंद्र के द्वारा गुरुजी की हत्या हुई। फिर वृत्तासुर के और इंद्र के युद्ध में इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार हुआ। पिछले जन्म के बड़े धर्मात्मा थे वृत्तासुर, पर भगवान की कृपा से इस बार उनका भगवान में मन लगा। एक बार भगवान प्रहलाद, यदा देवेषु वेदेषु
गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवाशु विनश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि, प्रहलाद जी पर जब संकट आया तो प्रहलाद जैसे भक्त पर जब हिरण्यकश्यपु ने अत्याचार किया, बचपन में ही प्रहलाद जी छोटी सी आयु में भगवान के उपासक बन गए, और हम लोग इतनी बड़ी आयु पाकर भी भगवान के उपासक ना बन पाए सही राह पर। अच्छा, भगवान की उपासना करना मतलब, भगवान के भक्त बनने का मतलब क्या है? सही राह पर चलना। आप भगवान के भक्त हैं मतलब सही राह पर चल रहे हैं, भगवान के भक्त नहीं है मतलब आप सही राह पर नहीं चल रहे हैं। सिंपल परिभाषा। भगवान को क्यों मानना चाहिए? चलो मोक्ष पाना, उद्धार होना, कोई बात नहीं। आप मोक्ष नहीं पाना चाहते, उद्धार नहीं चाहते, कोई बात नहीं, फिर भी ईश्वर के राह पर चलेंगे तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। ईश्वर की राह पर चलना क्या है? सत्य पर, ईमानदारी पर चलना, दया के राह पर चलना। अब जिनके भीतर जो, अब देखो आप लोग धार्मिक हैं तो आप लोग मांस नहीं खाते, आपके अंदर धार्मिकता जरा ना हो, धार्मिक, कुछ लोग धार्मिक हैं पर पूरे धार्मिक नहीं है, कहते गुरुजी हम मुर्गा खा लेते हैं, तो मुर्गा खा लेते हो मतलब तुम धार्मिक का केवल मुखौटा पहने हो, तुम धार्मिक हो नहीं। जो धार्मिक होगा वो मांस नहीं खाएगा। तुम किसी का दिल दुखाते हो, तुम किसी को बेवजह परेशान करते हो, मतलब तुम धार्मिक नहीं हो। धार्मिक जो होगा उसका हाथ ना बढ़ेगा ही नहीं किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, वो बढ़ा ही नहीं सकता। ये धार्मिकता, धार्मिक एक प्रकार का नशा है। जैसे शराबी जब शराब पी लेता है ना तो उसका पूरा शरीर दिख जाता है कि ये शराबी है, नहीं, वो चलता है तो भांगड़ा करता हुआ, मतलब समझ लो कि इसके खुद पे कंट्रोल नहीं है, मतलब ये शराब पी रखी है, खुद पर नियंत्रण नहीं है। उसी तरह शराब का नशा खुद पर कंट्रोल नहीं है। उसी तरह जब भक्ति का, धर्म का, अध्यात्म का नशा चढ़ता है ना तो व्यक्ति का खुद पर कंट्रोल होता है। जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है वो शराबी है, और जिसका खुद पर कंट्रोल है वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है। ये अंतर है। जो धर्म से नहीं जुड़ा उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है। रावण का खुद पे कंट्रोल नहीं था, इसलिए रावण ज्ञानी था पर आध्यात्मिक नहीं था। रावण भक्त शंकर जी का था पर भगवान की बातें मानता नहीं था। भक्त होने का मतलब ये थोड़ी कि आप भक्त हैं पर माने ना, भाई ये भी भक्त का लक्षण नहीं है। रावण था तो भक्त शंकर जी का, पर उसके भक्ति से उसे क्या मिला? नाश हुआ। अब आप भी भक्ति करो और रावण जैसा आचरण करने लगे, अरे हम तो भक्त हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि मनमाना। रावण ने भक्ति करी तो सही पर मनमाना आचरण किया, इसलिए रावण जैसा भक्त कौन होगा? शंकर जी खुद आते थे अपना अभिषेक करवाने के लिए, लेकिन अपनी शंकर जी की बात एक ना मानता रावण। शंकर जी के हनुमान जी कौन थे? शंकर जी। हनुमान जी गए, रावण मान जा, सीता मैया को लौटा दे। कहां माना रावण हनुमान जी की बात? तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप माने ही ना,